हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं, अपने लास्ट टॉपिक में किया था, अपन ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और वहाँ पे अपन ने देखा था कि पोटेंशियल अपन निकाल रहे थे। आज अपन आगे बढ़ते हैं, उसी पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है अपने को, लेकिन किसके लिए करना है? यहाँ पर अपने को पोटेंशियल निकालना है किसके लिए? डाइपोल के लिए। आपको अपन चैप्टर नंबर 1 में अपन बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपकी जब भी किसी डाइपोल की बात की जाती है, डाइपोल यानी कोई दो ऐसे चार्ज जो वैल्यू में कितने इक्वल है, ये भी क्या है क्यू और ये भी क्या है क्यू चार्ज है, बट डिफरेंस क्या है? एक अगर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो और दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम यानी 2a अगर है तो वो क्या कहलाता है? अपना डाइपोल। और किसी भी डाइपोल के लिए आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू कितना होता है? Q मल्टीपल ऑफ 2। ये चीज आपको पता है। चलो अपन यहाँ पे बात करते हैं कि किसी डाइपोल जिसके अपना पास मिड पॉइंट है O, जब मिड पॉइंट O की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस भी A और ये भी कितनी होगी? A डिस्टेंस आएगी। यहाँ से अपने क्या मानते हैं, किसी डाइपोल से किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P रखा हुआ है, इस पॉइंट P पर अपने को क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, A पॉइंट से P की डिस्टेंस कितनी मान ली अपन ने? R1 मान ली। इसी तरह B पॉइंट से P की डिस्टेंस कितनी मान ली? R2 मान ली। और अगर किसी परपेंडिकुलर लाइन को अगर अपन देवें तो यहाँ पर अपन ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी? ये जो अपनी डिस्टेंस है वो अपन मान लेते हैं यहाँ पे कितने? R मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस PC इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपने यहाँ पे? R दिया हुआ है। तो अगर अपन कुछ चीज़ें अगर लेके चले यहाँ पे R प्लस यहाँ पे OC, ये वाली डिस्टेंस अपने पास R रहेगी, अपने आगे क्या रहेगा? OC रहेगा। अपन बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से ड्यू टू, या इसको इस तरह ले लें, पोटेंशियल। आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू होता है KQ बाय R, है ना? अपन को निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। जब माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल निकालने की बात की जा रही है तो डिस्टेंस क्या काम में आएगी? R1। तो पोटेंशियल कितना आएगा? V1 इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन R1। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपके? फर्स्ट। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जब आप प्लस क्यू चार्ज से निकालोगे तो कितना आएगा? V2 इक्वल टू के प्लस क्यू अपॉन R2। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2। अब जब बात करोगे अपन पूरे के पूरे डाइपोल की वजह से, जब टोटल डाइपोल पोटेंशियल निकालेंगे तो V इक्वल टू कितना? V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू V1 कितना है? माइनस के क्यू अपॉन R1 और दूसरा कितना है? प्लस के क्यू अपॉन R2। तो यहाँ पर अपने पास कॉमन निकाल लेते हैं के क्यू, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। V इक्वल टू कितना रहेगा? के क्यू ऐसा का ऐसा। आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। जब अपने पास इस तरह के नंबर्स दिए हुए और उनका अगर एलसीएम निकालना है तो नॉर्मल मल्टीपल कर लो, यानी एलसीएम कितना आएगा? R1 मल्टीपल R2। R2 से R2 गया तो यहाँ क्या बचेगा? R1। यहाँ क्या बचेगा? R2। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर कोई एक थर्ड। अब आपको R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है? निकालनी है। आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो ये टोटल डिस्टेंस है AP, ये डिस्टेंस AP आपको किसके बराबर दी हुई है? PC के बराबर दी हुई है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, AP इक्वल टू कितना दिया हुआ है? PC। AP क्या है आपका? R1 इक्वल टू PC, दो भागों में डिवाइड हो रहा है, PO प्लस OC। PO प्लस OC। R1 इक्वल टू PO तो कितना है? R दिया हुआ है, ये वाली डिस्टेंस हो। OC अपने को पता नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले इस OC की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको? पाइथागोरस थ्योरम में ये अपना हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये अपने पास अगर थीटा एंगल लेके चल रहे हैं अगर अपन, तो ये भी थीटा रहेगा। इसके पर्पज में अपने पास बेस और अपना क्या बन जाएगा? ये पूरा। तो आपको पता है कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो ए दिया हुआ है, बेस अपने को OC तो निकालना है। तो यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? OC अपॉन बेस हाइपोटेनियस कितना है? A। तो OC इक्वल टू कितना आएगा? A कोस थीटा। तो यहाँ पर अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? R1 की वैल्यू आपके निकल के आएगी R1 इक्वल टू R प्लस A कोस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपके? 4। इसी तरह अगर अपन बात करें R2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो R2 के लिए अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो
पीबी है, जो आपको यहाँ पे पीबी दिया हुआ है वो पीबी बराबर है किसके, पीडी के। ये वाली डिस्टेंस बराबर आ रही है, अप्रोक्सीमेट बराबर है किसके, पीडी के। तो आपको पीबी तो कितना है, R2 इक्वल टू पीडी, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं, ये वाली निकालनी है। तो टोटल में से अपन क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की पीओ में से, जो पी से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है, इसमें से अगर ये अपन ओडी माइनस कर दें तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, पीओ माइनस ओडी। अब जिस तरह अपने ओसी कितना आया था, ए कोस थीटा, ओडी भी कितना आएगा यहाँ पर, ए कोस थीटा। रखोगे वैल्यू तो R इक्वल टू पीओ तो कितना है, सॉरी यहाँ पे अपना पीबी है कितना, R2 है, तो R2 की वैल्यू निकलेगी। तो पीओ कितना, R माइनस ए कोस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 5। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके R2 की वैल्यू। R1 की वैल्यू अपन ने निकाल ली, R2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली। दोनों को उठाकर अपन क्या रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। क्या होगा देखिएगा इधर, यहाँ पे क्या बन रहा है, V इक्वल टू के क्यू ऐसा का ऐसा, R1 माइनस R2। R1 कितना है ये, R प्लस ए कोस थीटा, माइनस कर रहे हैं अपन किसका, R माइनस ए कोस थीटा, यानी R2 को कर रहे हैं, अपॉन दोनों मल्टीपल में आ रहे हैं, R प्लस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा। सही है एकदम। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, इधर वाले पोर्शन को आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसको इधर हटाते हैं। आप देखते चलिएगा आगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब R प्लस ए कोस थीटा और ये माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का R और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो V इक्वल टू पोटेंशियल V इक्वल टू कितना आएगा, R, और इधर देख रहे हैं के क्यू तो आगे है ही अपना, के क्यू ऐसा का ऐसा, R प्लस ए कोस थीटा माइनस R और प्लस ए कोस थीटा अपॉन कितना, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो फॉर्मूला याद है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यानी R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सही है, एकदम सही चल रहा है अपन अभी तक। तो यहाँ पर अपने पास, और ये आपको पता है अप्रोक्सीमेट, अपन इसको भी देखेंगे आगे, R से R क्या करेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V इक्वल टू के क्यू तो ऐसा का ऐसा 2a कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अपन एक काम करता है, यहाँ पर इसको अपन a को अपन क्या मानते हैं, मिनिमम मानते हैं। अपने को पता है R की वैल्यू a से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये पूरे की पूरे नेग्लिजिबल अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, v इक्वल टू के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन, केवल ये वाले टर्म तो अपन हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ए की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होती है, डाइपोल की बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम मानता है, तो ये तो हट गया यहाँ पे। बचेगा कितना, केवल और केवल R स्क्वायर। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पे, Q मल्टीपल ऑफ 2a, Q मल्टीपल ऑफ 2a अपन ने शुरुआत में लिखा था किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के। तो V इक्वल टू के तो ऐसा का ऐसा P कोस थीटा अपॉन कितना, R स्क्वायर। V इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्या कहलाएगा अपना, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अपन दो कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, जब अपना थीटा कितना हो, थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री। आपको पता है जब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो पोटेंशियल कितना आएगा, V इक्वल टू के पी बाई R स्क्वायर, नॉर्मल कंडीशन। और आप एक चीज ध्यान दें, ये अपना क्या आता है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आती है। इसी तरह अगर अपन थीटा क्या कर दें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर देते हैं अपन, तो कोस 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0। तो V इक्वल टू कितना, के पी अपॉन R स्क्वायर मल्टीपल 0, यानी कितना आएगा, 0। यानी अगर डाइपोल से अपन 90 डिग्री के एंगल पे कोई पॉइंट P लेके चलोगे, उस पर अपन पोटेंशियल निकालोगे, तो प्लस चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से उसका टोटल पोटेंशियल ऑलवेज कितना रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन अगर वो किसी न किसी एंगल के साथ निकल के रहेगा तो उसकी वैल्यू आएगी कितनी, V इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा वैल्यू कब निकल के आएगी, जब थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ हो, 0 डिग्री दिया हो, यानी पॉइंट अपना या तो इस डायरेक्शन में दिया हुआ हो या अपना इस डायरेक्शन में दिया हुआ हो, तो वहाँ पर अपने वैल्यू कितनी आएगी पोटेंशियल की, V इक्वल टू के क्यू बाई R स्क्वायर। ये था अपना पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। आई होप ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के लिए देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपके सब्सक्रिप्शन का वेट रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।